मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। दही चूड़ा भोज का आज आयोजन हुआ था चारों तरफ, राजद कार्यालय में, चिराग पासवान के यहाँ, सब जगह आज दही चूड़ा भोज का आयोजन हुआ। चिराग पासवान भी अपने आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किए। नीतीश कुमार पहुंचे, कहा जा रहा है कि समय से पहले पहुंच गए थे। चिराग पासवान सर नहीं मिले नीतीश कुमार से, बिना दही चूड़ा खाए हुए नीतीश कुमार वहां से लौट आए। सर, चिराग पासवान भोज का न्योता देकर गायब कहाँ हो गए? हाँ, ये बड़ा सवाल है कि आखिर चिराग पासवान कहाँ गायब हो गए। और दही चूड़ा पर जो सियासत होती है वो कल ही से शुरू है। विजय सिन्हा के यहाँ से शुरू है। हाँ, एकदम शुरू है। और उधर सीएम कल गए थे ना, समझ पे खत्म हो गया। हाँ, नहीं अभी खत्म और सियासत होगी। चिराग भी है। कल जो गए थे करिश्मा, समस्तीपुर थे सीएम, थोड़ा वहाँ गड़बड़ा गए थे। खैर वो सब हल्की फुल्की बात थी। अब आते हैं आज की दही चूड़ा भोज। हाँ, दही चूड़ा, आज का दही चूड़ा भोज है, इसमें बहुत कुछ हुआ है। और सबसे बड़ी बात यही है, करिश्मा बता दी है, सवाल में ही बता दी है, और कि चिराग पासवान के यहाँ दही चूड़ा का आमंत्रण था। किनको? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और भी लोगों को। चिराग क्यों नहीं आए? नीतीश कुमार आ रहे थे तो सूचना तो मिली होगी कि नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं। हाँ, यही ना सवाल है कि आखिर चिराग कहाँ गायब थे। और 12 बजे का समय था, मुख्यमंत्री ने समय दिया था, जो खबरें आ रही हैं करिश्मा उसके मुताबिक 12 बजे का वक्त था जब मुख्यमंत्री को पहुंचना था चिराग पासवान के दही चूड़ा वाले कार्यक्रम में। लेकिन मुख्यमंत्री जो है 2 घंटा पहले पहुंच गए, 10 बजे पहुंच गए। एकदम सनसनाने लगी खबर कि चिराग पासवान गायब है, मतलब जो आयोजन करता है, जो होस्ट है, होस्टे गायब है। हालांकि उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो थे उस समय में, और पार्टी के जो और कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वह थे। और 10 मिनट रुके हैं मुख्यमंत्री वहाँ पर, और इसके बाद वहाँ से चल दिए। चिराग पासवान थे ही नहीं। चिराग पासवान अपना ये होंगे कि हम तो 12 बजे ना सीएम आएंगे, तो उससे 5-10 मिनट पहले पहुँचते या आधा घंटा पहले आते। बाद में पहुँचे हैं, बहुत ज्ञान भी दिए हैं चिराग पासवान। मतलब ज्ञान का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक करेक्शन कर देते हैं कि चुनाव आ रहा है, मतलब कार्यकर्ताओं को जोश भरने, चूड़ा दही खिला करके, तिलकुट खिला करके जोश भरे। हाँ, जोश भरे हैं। और मतलब यह बताने की कोशिश की है कि में जुट जाए, हाँ, कि एनडीए मजबूत है, एकदम हम लोग का रिजल्ट जो होगा बहुत बढ़िया आएगा। ये सब तमाम बहुत सारी बातें कही हैं। और चूड़ा दही की बात है तो ये सब बात आज नहीं कहा जाए तो ठीक है, नेता लोग कहे हैं। लेकिन सबसे है कि तैयारी आखिर कैसी थी चिराग पासवान की, जब सीएम आने वाले हों तब वो खुद नहीं थे, ये सवाल खड़ा करता है। और इसमें एक और सवाल आ रहा है करिश्मा कि नीतीश कुमार क्यों पहले पहुंच गए, 2 घंटा पहले क्यों नहीं चाहते थे? हाँ, मिलना नहीं लोग क्या कर रहे जानती हो, कह रहा है लोग जो खूब राजनीति जो समझते हैं, पुराने लोग सब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पहले इसलिए पहुंचे कि आखिर चिराग पासवान के यहाँ क्या क्या हो रहा है, पहले मतलब सब चीज़ को टटोलने के लिए कि कौन कौन लोग आ गया है, कौन कौन है। 10 मिनट में सब कुछ जान के निकल लिए। वैसे इन दिनों कुछ महीनों से कह सकते हैं, जो लोकसभा का चुनाव हुआ उस दरमियान में जो दिखा एकदम, वैसे भी बहुत व्यवहारिक कहा जाता है कि चिराग पासवान है। सीएम को जब भी देखते हैं पैर उठ छू लेते हैं। जुबानी जंग जब चल रही थी तब भी। अब ये है कि यह भी लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान को लेके पुरानी जो बात है 2020 वाली विधानसभा चुनाव वाली, फिर तो विधानसभा चुनाव है ना जो 2025 में है इस साल, तो नीतीश कुमार अलर्ट रहते हैं, खास करके चिराग पासवान से। तो हो सकता है कि यह भी वजह हो सकती है कि वह पहले ही आकर के देख लिए कौन है नहीं है, कौन बैठता है उठता है, कौन आया है चूड़ा दही भोज में, और निकल लिए। चिराग पासवान को मतलब आज छका दिए मुख्यमंत्री, और सीख भी उन्होंने दे दी कि अगर इस तरह का आयोजन करते हैं तो पहले से तैनात रहिए, वहाँ पर डिप्यूट रहिए,
तो अच्छा, चिराग पासवान भी मुझे लगता है जरूर पछता रहे होंगे आज कि देखिए सीएम को बुलाए और जो सियासत बनती, जो तस्वीर उभरती, वह नहीं उभरी। मतलब नीतीश कुमार चले भी गए और मिले भी नहीं, तो अब समझिए कि क्या क्या होगा। चलिए क्या क्या होगा, जब जब जो होगा हम लोग बताएंगे, लेकिन आज तो बहुत गजब हो गया। सर, लालू प्रसाद यादव भी आज दही चूड़ा भोज का आयोजन किए थे राबड़ी आवास पर। पूरा परिवार मौजूद था, तेज प्रताप यादव थे, मीसा भारती थी, रोहिणी आचार्य भी आई हुई हैं, सब कोई था, लेकिन उनके सहयोगी नहीं थे। कांग्रेस के कोई भी लोग वहाँ दिखाई नहीं दिए। सर, क्या सर कांग्रेस को न्योता नहीं था? ना कांग्रेस वाले न्योता दिए, ना आरजेडी वाले न्योता दिए। अभी जंग चल रही है ना सीट को लेकर। हाँ, सीट को लेकर 70 सीट मांग लिए थे, उसी समय से चल रही है। बीच में फिर लगा कि बर्फ पिघल रही है। कौन? जो इंडिया गठबंधन खत्म होने वाला जो बयान आया था बक्सर में तेजस्वी यादव के बाद, हाँ, तो इधर तक कांग्रेस का तो बात ही समझ में नहीं आती है कि कांग्रेस के नेता क्या है, एक दाएं तो एक बाएं। अब इधर अखिलेश प्रसाद सिंह जो है बचाव किए तेजस्वी यादव का, तो उधर जो है शकील अहमद खां बोले कि जो हमें हल्के में लेता है हम उन्हें और हल्के में लेते हैं। इधर बचाव कर लिए अखिलेश सिंह तेजस्वी का। खैर ठीक है, मनोज झा भी कल बचाव कर रहे थे कि आप लोग गलत तरीके से खबरों को पेश कर देते हैं, पत्रकारों को कह रहे थे कि तेजस्वी के कहने का यह मतलब नहीं है। और देख ले, ये तो मनोज झा कह रहे हैं, तेजस्वी भी बाद में बैकफुट पर आए। उधर से उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, वो हल्ला करने लगे जो खत्म, अब ये कुछ नहीं बचा है इंडिया गठबंधन में। उद्धव ठाकरे वाला जो गुट है शिवसेना, उधर से संजय राउत कहने लगे कि कांग्रेस दोषी है इसके लिए, कोई मीटिंगें नहीं हुई, 7 महीना हो गया साहब। तो खैर ये सब तो अलग तरह की बात है करिश्मा, लेकिन न्योता नहीं दिया। अभी बहुत रूसाफुली होगा, तो शुरुआत है, अभी रूसाफुली तो होना ही है। अच्छा, इसमें कई कार्यक्रम ऐसे हुए हैं, आंदोलन भी हुआ था जिसमें कांग्रेस, हाँ नहीं, कांग्रेस और ये वाम दल साथ में थे। आरजेडी का, अरे बीपीएससी वाला जो मसाल जुलूस ये सब लोग निकाले थे यहाँ पर कारगिल चौक, नहीं दिखा। आरजेडी के कार्यकर्ता उसमें नहीं दिखे थे। ये हो गए। अब जो है मतलब बात गंभीर है, लोग हल्के में ले रहे हैं, आम लोग नहीं समझ पा रहा है, लेकिन बात गंभीर है करिश्मा। सर चुटकी ले रहे हैं नीरज कुमार। हाँ, तो लेंगे ही ना, मौका है उनके लिए। और वो तो कह रहे हैं कि देखिए एनडीए में कितना सब चकाचक चल रहा है, हम लोग भी निमंत्रण दिए, उधर से भी हम लोग को निमंत्रण आया, हम उनके यहाँ गए। मतलब कह रहे थे कि बीजेपी के नेता जो है हमारे कार्यक्रम में आए, रत्नेश सदा के यहाँ जो था कार्यक्रम, चिराग पासवान के बाद सीधे सीएम चले गए थे उनके यहाँ पर उस कार्यक्रम में। तो वही कह रहे थे कि देखिए हम लोग का समन्वय देखिए, और हम लोग जो एकजुट है, इसका जो परिणाम भी दिखेगा विधानसभा के चुनाव में। लेकिन देख लीजिए आरजेडी और कांग्रेस में क्या खेल चल रहा है, महागठबंधन में क्या खेल चल रहा है, इंडिया गठबंधन तक खत्म है, ये कह रहे हैं। नहीं, सवाल तो है, ठीक है, आप इसको कह रहे हैं कि करिश्मा की चुटकी ले रहे हैं नीरज कुमार, क्यों नहीं चुटकी लेंगे? परिस्थिति अगर आप बनाएंगे तो लोग आप पर हंसेंगे ही, लोग जो है मुस्कुराएंगे ही। तो सवाल तो है ना, चूड़ा दही के भोज में बिहार की सियासत परवान चढ़ती है और चढ़ भी रही है। चिराग पासवान वाला देख ही लिए दर्शक लोग, नहीं समझ ही गए खबर। तो सियासत तो परवान चढ़ती ही है, इधर भी सियासत परवान चढ़ रही है महागठबंधन में। कांग्रेस अपना अलग सदाकत आश्रम में अकेले सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आमंत्रण, वैसे ही आरजेडी में सिर्फ आरजेडी कार्यकर्ता नेताओं को आमंत्रण चूड़ा दही भोज में। हाँ, खेल चल रहा है, बड़ा खेल चल रहा है करिश्मा। सर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अपने पैर पे फिर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। लालू प्रसाद यादव स्वागत कर रहे हैं नीतीश कुमार का। अब मीसा भारती भी कह रही है कि खरवास के बाद शुभ कार्य शुरू होता है। सर शुभ कार्य की बात कर रही है, मीसा भारती भी पूरी तरह से तैयार दिख रही है ना सर? हाँ, दिख तो रही है, लेकिन करिश्मा 2 तरह की बात मीसा भारती कही है। अब मुझे लग रहा है कि मीसा भारती जेन्युइन बात कह रही है। दोनों बात हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। मीसा भारती कह रही हैं, सांसद हैं मीसा भारती पाटलिपुत्र से, वह कह रही हैं, मतलब नीतीश
के गठबंधन महागठबंधन में वापसी को लेकर सवाल था पत्रकारों से, उसी पर वह कह रही हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। मकर संक्रांति यानी खरमास के बाद ही शुभ कार्य शुरू होते हैं। उन्होंने नीतीश के लिए हमेशा दरवाज़ा खुले रखने की बात कही है, लेकिन मीसा भारती ने यह बात भी कही है कि अभी यह संभव नहीं दिख रहा है, अभी ऐसा कुछ भी संभव नहीं दिख रहा है। तो मीसा भारती दोनों बात कह रही हैं, लेकिन मीसा भारती उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ा रही हैं जो लालू प्रसाद जिस बात को आगे बढ़ा रहे थे, गले मिलने की बात, माफ़ कर देने की बात, दरवाज़ा खोलने की बात। कल अप्रत्यक्ष रूप से तेज प्रताप यादव ने भी यही बात कही थी कि हम लोगों का दरवाज़ा सबके लिए खुला रहता है। इस बार दरवाज़ा सिर्फ अकेले तेजस्वी यादव बंद कर रहे हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आरजेडी के अंदर भी खेल चल रहा है। हालांकि सकारात्मक है, मीसा भारती का जो बयान है वो सकारात्मक है और सही में देखो मीसा भारती इसलिए भी कह रही हैं क्योंकि बिहार की राजनीति ऐसे ही मौके पर मोड़ लेती है, इसलिए मीसा भारती इस तरह का कह रही हैं। कई दफ़े इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं बिहार में, बिहार की सियासत ऐसे ही मुड़ जाती है, खास करके मकर संक्रांति के बाद, इसीलिए करें। लेकिन इस बार सही में मीसा भारती भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि इस तरह की परिस्थिति अभी नहीं दिख रही है। जो परिस्थितियां पहले के सालों में बनी हैं, सरकारें बनी हैं, बिगड़ी हैं, वो नहीं दिख रही है। करिश्मा, चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, सुन रहे हैं कि बिहार भाजपा में बड़ा फेरबदल होने वाला है। जो अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, उनको बदलने की भी चर्चा चल रही है। क्या खबर है सर? खबर तो बड़ी है, अब कितनी सच है खबर, कितनी झूठ है उसको बाद में, लेकिन खबर क्या चल रही है, क्या सत्ता के गलियारे में क्या चर्चा शुरू हो गई है, वो दर्शकों को बता देते हैं हम लोग। खबर यह है कि 19 तारीख को जो राज्य परिषद है बीजेपी की, उसकी मीटिंग होने वाली थी और जो सांगठनिक चुनाव का दौर चल रहा है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है और मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है बीजेपी में, तो बदलाव का दौर चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने वाले हैं। उसमें अब यह खबर है कि क्या दिलीप जायसवाल, सही सवाल कर रही है करिश्मा, कि क्या दिलीप जायसवाल की जगह पर कोई नया चेहरा आ जाएगा, मतलब प्रदेश अध्यक्ष बदल जाएगा। एकदम से हिला देने वाली खबर है ये। अब इसमें खबर ये है कि समीकरण बिगाड़ रहे हैं बगल से, कौन? तो रघुवर दास, इस तरह की खबर आ रही है। दिलीप जायसवाल भी वैश्य समाज से, उधर रघुवर दास भी वैश्य समाज से। चलिए वो बात बाद में समझाएंगे। अब पहले ये समझ लीजिए कि 19 तारीख को जो मीटिंग होने वाली थी, जिसमें मनोहर लाल खट्टर आने वाले थे, 2 दिन की मीटिंग थी। 18 तारीख को मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन करने वाले थे, तो वो कार्यक्रम नहीं हो रहा है। 19 तारीख को क्या होगा, और इसकी घोषणा होने वाली थी 19 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, बस एक औपचारिकता थी जिसको निभाना था। तो लेकिन कहा जा रहा है कि ये औपचारिकता 19 तारीख को नहीं निभाई जाएगी। क्यों नहीं निभाई जाएगी? इसलिए नहीं निभाई जाएगी कि 19 तारीख को मोदी, पीएम मोदी मन की बात करेंगे। वैसे अमूमन जो हर महीने के अंतिम सप्ताह का जो रविवार होता है, उस दिन मन की बात कार्यक्रम जो रेडियो पे प्रसारित होता है, वो कार्यक्रम होता है। तो इस बार क्या है, इस बार 26 तारीख को वो रविवार पड़ रहा था, लेकिन 19 को ही यह कार्यक्रम होगा और इसमें बहुत सारे टास्क दिए गए हैं भाजपा नेताओं को इस कार्यक्रम को लेकर, मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर। तो इस वजह से जो राज्य परिषद की मीटिंग होती और औपचारिकताएं निभाई जाती, मतलब घोषणा की जाती प्रदेश अध्यक्ष की, वह नहीं होगी, इस तरह की खबर आ रही है। अब हम एक लाइन हम अभी बताए थे कि रघुवर दास का नाम लेकर के, कि रघुवर, जो खबर है, जो चर्चा है, वह हम बता रहे हैं कि रघुवर दास की एंट्री बिहार में हो सकती है। कैसे?
तो ठीक वैसे ही जैसे 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस समय सह प्रभारी थे वह बिहार के, तो कहा जा रहा है कि वह बिहार के प्रभारी बन सकते हैं। एक ये चर्चा है। दूसरी चर्चा है कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भाजपा के हो सकते हैं। और एक तीसरी चर्चा तो झारखंड से चल ही रही थी, फिर वह भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं कि वहाँ पर उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है। अब तीन चर्चा में क्या होगा अभी नहीं कह सकते, लेकिन अगर रघुवर दास किसी तरीके से ऐसे वापसी करते हैं तो कहा जा रहा है कि एक ही समुदाय मतलब बैस होगा तो फिर समीकरण गड़बड़ा सकता है बिहार की सियासत को ध्यान में रखते हुए। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। और एक व्यक्ति एक पद का भी मसला है, जिसके तहत सम्राट चौधरी एक ही पद पर हैं, प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिए गए। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कोई नया चेहरा भी हो सकता है, या 18 तारीख को चीज़ें हमको लगता है क्लियर हो जाएंगी करिश्मा। अगर 18 को दिलीप जायसवाल ही नॉमिनेशन करते हैं तो क्लियर हो जाएगी ये बात कि हाँ प्रदेश अध्यक्ष वही होंगे। जो औपचारिकता 19 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है, जो अब नहीं होगा, वो किसी और दिन होगा। लेकिन अगर नॉमिनेशन कोई दूसरा व्यक्ति करेगा तो खेल तो बदल जाएगा। तो ये है खबर। हाँ, अभी चर्चा वाली बात हम लोग बता रहे हैं। इसको सीरियस मत लीजिएगा, कोई भी दर्शक को लोग को कह रहे हैं कि सीरियस नहीं लेना है। हाँ, चर्चा चल रही है। क्या होता है मुझे लगता है 18 तारीख को, 18 जनवरी को स्पष्ट क्लियर तस्वीर आ जाएगी उभर करके कि क्या होगा। वैसे बहुत जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं दिलीप जायसवाल, बहुत जादुई ऐसा कुछ तो दिखा नहीं है। दिखा है क्या? अभी नहीं दिखा है। उम्मीद कर रहे हैं कि दिलीप जायसवाल बहुत अच्छे प्रदेश अध्यक्ष जो है साबित हो सकते हैं। और उसके लिए तो परीक्षा की घड़ी एक ही है, विधानसभा चुनाव क्या होता है। तो ये चर्चा वाली खबर थी, चर्चा वाली बात बता दी है। और अभी इस पर कोई आधिकारिक बात नहीं है, देखते हैं क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।